सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सज्जन तो बनो लेकिन शूरवीर भी बनो, यह वेद परंपरा का संदेश था। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, ये कहने वाले लोग, वहां आत्मा का एक अर्थ आनंद भी होता है, और आनंद बलहीन को, आपके शरीर में बिल्कुल ताकत ना हो तो फिर आनंद में रहना, लो आनंद में रह के दिखाओ। शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं, सीढ़ियां चढ़कर उतरकर यहां पहुंचने में, क्यों आनंद में? ठीक है। कोई ही बड़े भाग्य से मिलेगा जो क्यों आनंद, मौज है, ये कह दे। अरे बाप रे, हवा बड़ी पतली है, सांस लेने में समस्या हो रही, लगता है 2 दिन में उतर जाएंगे, ज्यादा नहीं। और जिसके शरीर में बल है, रोज सुबह मैं अपने वहां से देखता हूं इस किनारे पर, और आते आते भी देखता हूं इस ठंडे पानी में गंगा जी में लोग नहा रहे हैं। नाई ने आपने थरथराटी आवे, ध्रुजारी आपने आवे। अब यहां गंगोत्री में इस ठंडी में अब सामने आमने सामने सब मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स क्या होना चाहिए? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गंगे, हरिओम, वो सब तो। लेकिन यहां एक कॉमन ग्रीटिंग्स है, क्या? ये कॉमन ग्रीटिंग्स है। एवरीथिंग इज ओके। અહીંયા तो गोदड़ू इज गोविंद। यहां का सबसे बड़ा दानी वही है जो इतनी ठंडी में अपना कंबल किसी को ऑफर करे। ओढ़ना वोढ़ना है ना पर्याप्त तो सबके पास? नहीं हो तो बता देना, मैं कंबल भिजवाऊं, ले आया हूं मैं। ना मैं सच में कह रहा हूं, ये सब वहां बता देना जिसके पास कोई कंबल वंबल कम हो। हमारे दादाजी ले आए हैं, दादाजी कहाँ बैठे? हाँ, ले आए हैं पूरा वो भर करके। प्यार से जिमा तो रहे हैं लेकिन कंबल भी ले आए हैं, बोले जिनके पास कम हो तो जरूर आप बोलिएगा, मैं यहाँ कार्यकर्ताओं से कह दीजिएगा जिनके पास ओढ़ना वोढ़ना थोड़ा कम हो तो कंबल लाए हैं, आपको वो रजाई कंबल दिए जाएंगे। गोदड़ा ही गोविंद है। उस कंबल को लिपट करके सोए तो लगता है कृष्ण को हक करके सोए। कंबल कृष्ण, गोदड़ू गोविंद। लेकिन जिनको दिया जाए, एक शर्त है, ये जो कंबल ले जाना, जिनके पास नहीं है जरूर मांगना। अमथा नहीं मांगना, हकीकत में जरूर है तो मांगना, और बिल्कुल दिया जाएगा, ले जाना। एक शर्त है, फिर यहां से साथ में मत ले जाना, यही उसको छोड़ के जाना, और अपने भी यही छोड़ के जाएंगे कि यहां भी जो यात्री आते हैं उनके, या यहां के दूसरे जो लोग हैं उनके काम में आए हैं। हम कुछ ले नहीं जाएंगे, फिर वो कंबल यहां छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ठंडी तो यहां है। मुंबई में जाओ, मई का महीना, वहां लोग पंखा ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं, तो वहां क्या करना? तो जिसको गोदड़ाराम चाहिए जरूर बोल देना। वो एक ये हमारे साधु महात्मा है ना, वो जब भोजन के लिए बैठते हैं तो जो परोसते हैं तो
उनका एक स्टाइल है, वो परोसते जब निकलेंगे तो कहेंगे रोटी राम रोटी राम रोटी राम, दाल राम, बोलिए दाल राम, सब्जी राम। तो रात में एक महात्मा इधर उधर कोई खोज रहे थे, तो बोले क्या 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 खो गया महाराज? मेरा गोदड़ा राम नहीं मिल रहा। 2 गोदड़ा राम था, कोई ले गया। तो हमारे पास गोदड़ा राम है, किसी को चाहिए तो आप लोग। दुखी मत होना, दुख है ही नहीं, मानो तो दुख है, नहीं तो नहीं है, मौज करो। राधे 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 राधे, श्री राधे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, हर हर गंगे। मुझे पता है आज से जैसे ही बाहर निकलोगे, सामने सामने मिलोगे तो ग्रीटिंग चालू होने वाली है। कैसे हो? अच्छा, आनंद करो, आनंदमय ही है जीवन, जीवन आनंदमय है, आनंद करो। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहते हैं आनंद में रहना परमात्मा में रहना है, मौज में रहना मुकुंद में रहना है, आनंद में रहो। बाकी दुखी થવું હોય તો તમારી स्वतंत्रता છે, और जिसको दुखी होना है वो तो चाहे उसको जो भी मिल जाए वो दुखी ही रहता है, वो कहीं ना कहीं से अपना दुख खोज ही लेता है। और कोई का स्वभाव है वो आनंद खोज लेता है, कहीं ना कहीं से आनंद खोज ही लेता है। हम अलास्का गए, वो क्रूज कथा थी, पूज्य महाराज जी भी साथ में थे, पूज्य मुनि जी महाराज भी साथ में थे। तो वहां बर्फ, वहां हेलीकॉप्टर से गए क्रूज से निकल करके, और फिर बर्फ थी चारों, दूसरे सब ठंडी वंडी, और महाराज जी ने वहां इतना निर्मल और ठंडा जल, बर्फ का ही पानी बह रहा था झरने में। तो यूं ही वो मुद्रा बना करके शिवलिंग बना लिया महाराज जी ने अपने हाथ से। लो ये ऐसा कुछ करके किया महाराज ने, बहुत सुंदर शिवलिंग बना लिया था। चलो, तो उसी झरने के जल से ऊपर अभिषेक करते हुए नमस्ते रुद्रमन्य बहुतोत खवे नमः बाहुभ्याम तुदे नमः जाते रुद्रशिवातनोर घोरा पापकाशनी तयानस्तन्वाशन्दमया गिरिशन्ता विजाकशैः जामि कुंगिरिशन्तास्ते विप्रस्तवे शिवांगिरि। शुरू कर दिया आपने मंत्रोच्चार और अभिषेक उतारा। खोज लो कहीं से, अपना आनंद खोज लो। बिजली चली जाए तो कैंडल लाइट डिनर का आनंद लो। ये गई यहां तो आए तो लाइट ना बहु वांधा भाई, लाइट ना वांधा नहीं, तू ज वांधो छे मिस्टर वांधालाल, तने वात वात में वांधा पड़े वांधालाल। बिजली चली गई तो कैंडल लाइट डिनर का आनंद लो। और मैंने देखा है बिजली चली जाए तो कई लोग कहते ओ वाह अब देखो चांदनी, क्या बात। और चंद्रमा ना हो, हाँ एक एक तारा स्पष्ट दिखाई दे रहा, वाह वाह, टीपा पड़ रहा है, टपक पद्धति। लेकिन देखो हमको बिल्कुल हैरान नहीं कर रहा है। तुम्हारे कोई नहीं मत पड़े, टीपा पड़े छे, पण तोय माणस मौज करे छे। बार बरफ पड़े छे तोय लोको उहू करे छे। हमारो एक बहु एकदम विनोदी હતો સાથે સાથે, तो
ગરમી થતી હતી ને તો બધા કે કેટલી ગરમી, તો એવડો એ કે હા પવનનું ટીપું નથી. મેં કીધું ભાઈ તું તો કવિ થવાને લાયક છો, હમણાં કવિઓ બધું આવું બધું બહુ લખે કે પવનનું ટીપું નથી. બધા હેરાન થતા હતા ને ઓલા નથી આવ્યા ને કેટલું મોડું થયું ને ત્યાં એ છે ને એનો સ્વભાવ જ એવો, कुछ ऐसा बोल दे कि एकदम सब दुख असुविधा सब भूल जाए और सब हंसने लगे. बोले कितनी लेट आई बस ये वो वगैरह वगैरह. तो इसने फिर जैसे ही बस स्टार्ट हुई इसने शुरुआत करी, गणपति मात की जय. ये भी कोई बात हुई, गणपति मात की जय. तो एक ने कहा ये क्या बोल रहे हो? मैं बोले ठीक बोल रहा हूं, मैं पराम्बा भगवती की जय कहूं या गणपति मात की जय कहूं, बात एक ही है. जगदम्बे मात की जय कहूं या गणपति मात की, क्योंकि गणपति की माता वही है. बोले गणपति मात की जय. आनंद में रहने वाले लोग किसी भी परिस्थिति से वो आनंद खोज लेते हैं. मैंने मिस्टर वांधालाल चाहे जितनी सुविधा मिले, चाहे जितना सुख मिल जाए, जितना सम्मान मिल जाए, इन्हें वांधो पड़े. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. सब हमारे स्वभाव पर है, सब हमारे स्वभाव पर. मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है कि वैसे एकदम मिल जाए तो उसका आनंद लेने वाले, लेकिन यदि कुछ नहीं है तो उसका भी आनंद लेने वाले, उसमें भी मौज. ફાવશે, ચાલશે, ગમશે, આવા બધા શે હોય તો સારું. પણ આપણે એક મોટો શે પાડીને બેઠા, જોઈશે. मतलब बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए आग्रह, लेकिन जब कहीं ऐसे में जाए, तीर्थों में जाए किसी ऐसे, और यहाँ तो माँ गंगा मौज करा रही है. मैं सन 90 में आए तब इतना था महाराज जी, ये तो मैदान ही था, अपने मंदिर ही था, बस मंदिर के आगे मैदान ही था. यहीं पर कथा में, और फिर इतना लंबा पट, और उसके बाद में गंगा जी बहती थी, और यहाँ कितनी शिलाएं थी, और उन शिलाओं पर मैं बैठ जाता, लोग नीचे वहां रेती में बैठ जाते, और हम गंगा लहरी का पाठ करते थे. फिर 10 दिन की कथा थी वो, और गंगा दशहरा वाले वो उसी समय में थी, और 4-4 घंटे के 2 सत्र में कथा चलती थी डेली, और 10 दिन की कथा हुई थी. दशहरा के दिन पूर्णाहुति के बाद हम भी नहाए थे, और यहां शर्तें लगती थी कि 10 मिनट गंगा जी के जल में हाथ रख करके और फिर शर्ट के बटन कोई बंद करके दिखावे, उसको 100 रुपये का इनाम. ऐसी शर्तें लगती थी, और 100 रुपया बहुत बड़ा होता था 90 में. और मुझे याद है, वो कभी नहीं भूल सकता मैं, वो अंतिम दिन जब वहां स्नान कर रहे थे तो जितनी माइयां आई थी हमारे साथ मुंबई से, उन सब का भाव हुआ, भाई जी आप हमको नहलाओ, 1-1 लोटा पानी हमारे ऊपर डालो. तो मैं वहां गंगा जी में खड़ा रहा, मेरे पांव अंदर, और 1-1 लोटा भर करके सबके ऊपर पानी डालता रहा. वो पानी डालने के बाद वो उहू करके ग्रीटिंग करके निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन उनके मन में भी ये भावना प्रकट हुई कि हम भी भाई श्री को नहलाएं. तो वे भी 1-1 लोटा पानी लेकर के मेरे ऊपर, अब उनके तो 1-1 लोटा, और उन सब का लोटा मेरे ऊपर. उस दिन भोले बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई. आपने यहाँ शिवालयों में देखा होगा जाकर के, जहाँ भी आप शिवालय में जाए तो शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन, अक्षत, कोई दही, दूध. एक तरफ गणपति एक कोने में
गणपति की मूर्ति है, एक कोने में कार्तिकेय जी की मूर्ति है, एक कोने में नंदीश्वर है और एक कोने में पार्वती जी बिठाई जाती है। यहाँ की जो परंपरा है, तो पार्वती जी की जो मूर्ति होती है यूँ हाथ जोड़े हुए होती है, आप लोगों ने देखा होगा, यूँ हाथ जोड़े होती है। हाथ क्यों जोड़ रही है? बोले इतने लोग इतनी ठंडी में, इतना पानी, इतना चंदन, ये सब, और एक दूसरे के ऊपर, और इतनी भीड़, और भोले बाबा फिर भी समाधिस्थ है, तो इसलिए पार्वती जी, उनकी अर्धांगिनी, हाथ जोड़ करके कहती है, धन्य हो आप, ये तो आप ही सहन कर सकते हो। और ऐसे में भी आपकी समाधि बिल्कुल टूटती नहीं है, आप बिल्कुल समाधि, धन्य है आप। इसलिए हाथ जोड़ करके बोले पार्वती जी खड़ी बैठी। इतनी ठंडी में भगवान शंकर रहते हैं। तो उसके बाद तो फिर जो मुझे ठंड लगी, अच्छा हुआ पूर्णाहुति के दिन ये सब नाटक किया हम लोगों ने, कथा के बीच में नहीं किया था। और मुझे याद है एक ब्रह्मचारी जी ऊपर रहते थे कुछ गुफा में, और वो कथा सुनने के लिए आते थे रोज। और उस दिन हम उतरने वाले थे तो ब्रह्मचारी जी मिलने आए, तो उनको पता चला कि भाई बुखार चढ़ गई है, एकदम ठंड लग गई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चिंता मत करो, मैं अभी गुफा में जाके आता। तो 15 मिनट में वो वापस आए, कुछ वनस्पति, ये तो जड़ी बूटियों का घर है हिमालय, तो इतना बड़ा दवाखाना दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। हिमालय एक सबसे बड़ा औषधालय है। कल हम औषधि की बात कर रहे थे ना, भागवत भी औषधि है, गंगा भी औषधि, औषधम जाह्नवी तोयम, और ये पूरा हिमालय ये औषधालय है, बहुत बड़ा औषधालय। यहाँ की जड़ी बूटियां जो लोग जानते हैं वे जानते हैं, समझते हैं। कल ही हम सभी महात्मा सभी बैठे थे मेरे पास, हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो जानकार है उनसे पूछना चाहिए, नहीं तो कभी कभी ऐसी वनस्पति का वो पुराने जमाने में लेकर के काट करके वो दातुन बनाते थे यात्री, बिना जाने सोचे समझे, और दातुन बनाने और चबा करके घिसने से सारे दांत बाहर। ऐसी वनस्पतियां हैं। यहां से उतरने के बाद तो भाषा बदल जाती थी, फिर दांत ही नहीं जाएंगे। अरे ये क्या हुआ, कहा गए गंगोत्री में। सोच समझ करके मुंह में डालना कोई वनस्पति। ऐसी कुछ वनस्पतियां हैं, यदि गलती से भी खा ली, उसका फल या जो भी वो खा लिया, जीभ सूज जाती है, गला सूज जाता है, गया। ऐसा है ना महाराज जी, आवाज गई, गला गया, जीभ सूज जाती है, बोल ना पाओगे। तो यहां क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या मुंह में डालना, क्या नहीं डालना, क्योंकि नास्ति मूलम अनौषधम। कुछ ऐसी वनस्पति है जो बिल्कुल जहर है, जीभ पे लगा और जय श्री कृष्ण। पुराने जमाने में जो साधु संत महात्मा यहां रहते थे, गुफाओं में रह करके साधन भजन करते थे, तो वो अपने चेलों से कहते थे कि कंदमूल फल यहीं से पेट भरना, इन्हीं वनस्पति से। लेकिन वो कहते थे कि बंदरों को देखो, बंदर जो खाते हैं वो खाओ, बंदर जो नहीं खाते वो नहीं खाओ। साची बात, अपना बापा केवाय, बापा करे एम करू। उन प्राणियों को पता है कौन सी वनस्पति खाने योग्य है, कौन सी त्याग के योग्य है। तो यहां की वनस्पतियां, वो मुझे याद है उन्होंने मुझे शिलाजीत भी दिया था ब्रह्मचारी जी। और वो जो मैं बात पूरी करूं कि वो वनस्पति लेकर आए जड़ी बूटी, और फिर मेरे कमरे में आए। मैं यहां दंडी आश्रम में यहां ठहरा था उस समय, है वहां आश्रम। तो वो वनस्पति निकालकर अपने झोली से, और उन्होंने मुझे उसके पत्ते
थोड़ा यूं करके दिए, बोले ये चबा लो। मैंने कहा महाराज क्या होगा? बोले भाई जी चबा लो। और मैं इतना गोदड़ाराम ओढ़ के सोया था क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी और शरीर में क्योंकि इतना जो ठंडा पानी लगातार 15-20 मिनट में रहा होगा अंदर। खैर ये 28 साल पहले की बात है, तो तब शरीर भी थोड़ा, और फिर जाता भी कहां, छुटकारा भी नहीं था। और फिर इज्जत का सवाल, भागू तो मारी भूम का लाजे। 2-5 माइयां जो बच गई वो कहे अरे हमको अवसर नहीं मिला, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो हम तो बिल्कुल डटे रहे मजबूती से बहादुर की तरह। लेकिन बाद में बहादुर साहब पड़े बिस्तर पर। तो ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने मुझे वो वनस्पति के पत्ते दिए और मैंने चबाए। यही गंगोत्री का अनुभव कह रहा हूं। 10 मिनट में सारी रजाइयां तो फेंक दी, स्वेटर भी निकाल दिया, इतनी गर्मी शरीर में आ गई। ऐसी वनस्पतियां हैं हिमालय में। और शुद्ध शिलाजित दिया था, एक लकड़ी भी दिया था उन्होंने। तो अब तो कल चर्चा चल रही थी, बोले ये लकड़ी तो यहां बहुत है। उस लकड़ी के ऊपरी हिस्से को, नोक वाले हिस्से को लाइटर से जलाया गया, बिल्कुल मोमबत्ती की तरह, ज्योत की तरह जली। और साथ साथ सुगंध। बोले यही हमारा दीपक है, यही हमारी अगरबत्ती है। ऐसी जड़ी बूटियां उन्होंने बताया मुझे। बोले गुफा में हम तो पड़े रहते हैं भाई जी, तो ये साथ में रहती है जड़ी बूटी और ये वनस्पति, तो बिच्छू सांप सब दूर रहते हैं, कोई नहीं आता गुफा में। यहां हिम और इस वातावरण में रहने वाले तेंदुए भी है, भालू है यहां के जंगल में। लेकिन इतने सालों से ये सब महात्मा और साधक यहां जो भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनमें से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया इन भालुओं ने या इस प्रकार के तेंदुओं ने। तेंदुआ तो वहां मैंने ऋषिकेश में भी देखा, वहां हाथी भी बहुत है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, मिलजुल करके रहते हैं। और भजन करने वाले ये महात्मा, हमारे राघवेंद्रानंद जी शायद गए महात्माओं के साथ, बता रहे थे यहां नागा बाबा रहते थे इतनी ठंडी में। और वहां बद्री में कथा थी, तो एक महात्मा, श्याम शरीर, वैसे सफेद बाल, केवल कौपिन पर एक पतला सा कपड़ा लपेटे हुए कमर पर, और हाथ में माला लेकर के इतनी ठंडी में नंग धड़ंग वे जप करते हुए रोज भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की परिक्रमा लगाते, 108 परिक्रमा करते रोज। यहां इतने स्वेटर पहन पहन के हम लोग तो जाते थे, बैठते थे, और वो नंग धड़ंग महात्मा परिक्रमा लगाते थे। 12 महीना रहने वाले महापुरुष यहां हैं। बद्री में भी हमारी माता जी, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, नहीं तो जब बद्री जाता था तो मैं माता जी के पास जाता, वो ठंडी के दिनों में भी वहीं रहती थी। जब हम जाते थोड़ा सत्संग कराती, प्रसाद देती, बड़ी प्रसन्न होती, आप आए। ऐसे किसी महापुरुष का दर्शन मिल जाए तो बस ये सार्थकता है यात्रा की। यहां सत्संग मिल जाए ये सार्थ। तीर्थ यात्रा करो लेकिन सत्संग न करो तो तीर्थ यात्रा अधूरी है। श्री विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करी तो सत्संग भी किया है। श्री गंगा के तट पर मैत्रेय महाराज के आश्रम में विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। तीर्थ यात्रा के साथ सत्संग हो। तीर्थों में रहने वाले किसी भजनानंदी महापुरुष का दर्शन मिल जाए, यह दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय। भगवान कहां दुर्लभ है? भगवान तो कहां नहीं है, यह प्रश्न है। लोग आज कहते हैं आज सच्चे और अच्छे महात्मा कहां हैं?
कहां मिलते हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है, लेकिन भगवान कहां नहीं, भगवान कहां है यह प्रश्न नहीं, भगवान कहां नहीं है। देश काल दिसी विदिसी हूं माही। एक स्थान ऐसा बताओ जहां परमात्मा न हो, एक क्षण ऐसा बताओ जब परमात्मा न हो। ही इज एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। वे सर्वत्र हैं और सर्वदा। तो परमात्मा दुर्लभ नहीं है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति कराने वाले कोई महात्मा मिले ये दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय। ठंडी लग रही है, कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी आ जाती है। कहां से आई गर्मी शरीर में? कंबल ओढ़ने से जो गर्मी आई शरीर, कहां से आई? कंबल से। गर्मी कंबल में है। तो लोग कहते हैं ना गर्मी कंबल में नहीं, गर्मी तो शरीर में ही है। अब गर्मी शरीर में है तो कंबल की क्या जरूरत है फिर? तो गर्मी है या शरीर में, तो कंबल की क्या जरूरत ना? गर्मी कंबल में नहीं है, गर्मी शरीर में ही है, हकीकत है। लेकिन बिना कंबल ओढ़े शरीर की गर्मी का शरीर को अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा भीतर ही है, लेकिन बिना महापुरुष के भीतर रहे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। એટલે ગોદડા રામની જરૂર પડે, इसलिए कंबल राम की आवश्यकता होती।